दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आखिरी इसी कारण से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 1000 प्रश्न जो कि जीके और जीएस का करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जीके और जीएस से प्रश्न जो कि आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसी कारण से जो कि जीके और जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 1000 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का जो कि समझ में आएगा। तो चलिए, तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न आप लोग का जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की संवैधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है। तो भारत के संवैधानिक सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो गेंडा जनजाति संवैधानिक जो कि है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो एनी बेस्टिक ने किए थे। एनी बेस्टिक ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो कि किए थे। आप लोग का जो कि भारतीय पूछता कि भारतीय प्रथम अध्यक्षता जो कि किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो कि भारतीय किसने किया था, तो ये जो कि श्रेणी नायडू हो जाता, श्रेणी नायडू हो जाता। आखिर यही पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो 28 दिसंबर क्या 28 दिसंबर 1800 जो कि 85 ईस्वी में जो कि किया गया था। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, 28 दिसंबर 1900 जो कि 1885 ईस्वी में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि मुंबई में किया गया था। ए ओ होमी ने इसकी स्थापना जो कि किए थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है। शहीद ए आज़ाद के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल उच्च न्यायालय कितना है, तो जो कि उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो आप लोग का बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर सचिता सिंह जो कि चुने गए थे। कब चुने गए थे, 9 दिसंबर कितना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि हुआ था। अब ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का, कुचिपुड़ी किस राज्य का जो कि शास्त्रीय नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। और जो कि ये पूछेगा शास्त्रीय नृत्य कितना होते हैं, तो कितना जो कि 8 शास्त्रीय नृत्य जो कि होते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि मोहनअट्टम किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य है मोहनअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है। आप लोग का जो कि तमिलनाडु का है। अगले का क्या पूछ सकता था, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो कि यह केरला का है। अगले का क्या पूछता है कि केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पादन सावधानिक होता है, किस राज्य में होता है, तो केसर सावधानिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जो कि सेब भी जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। सेब भी जम्मू कश्मीर में सबसे जो कि अधिक होता है। सेब भी जम्मू कश्मीर में जो कि सबसे अधिक होता है। आप लोग ये भी याद होना चाहिए। सेब सबसे अधिक जो कि होता है जम्मू कश्मीर में होता है। और जो कि हिमाचल प्रदेश में जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो कि सेब और केसर जो कि सबसे अधिक जम्मू कश्मीर, और जो कि पहला जो कि होता है कहाँ, तो ये जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। दूसरा कहाँ होता है, तो ये जो कि हिमाचल प्रदेश में जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि गांधी जी किसका अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जो कि मानते थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि भारत का नोबेल पुरस्कार प्रथम जो कि कब दिया गया था, तो जो 1913 ईस्वी को दिया गया था। गीता अंजलि
गीतांजलि पुस्तक से जो कि दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। यही पूछता है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था, तो 1901 इसमें नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कर दिया गया था। और भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि किस व्यक्ति को मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 ईस्वी को मिला था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी थे, जिसने बाबर और इब्राहिम लोदीन पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में कर रहे थे। वह जो कि इब्राहिम लोदीन जो कि यह लोधी वंश के अंतिम शासक थे। और बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि क्या होती है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो एथेनॉली का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो कि महीना कौन सा होता है, तो चैत होता है। अंतिम पूछेगा कि अंतिम कौन सा होता है, अंतिम कौन होता है, तो अंतिम जो कि क्या होती है, तो जो कि फागुन होता है। और प्रथम कौन होता है, तो जो कि चैत होता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितने आयु होना चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री कम से कम बनने के लिए 25 जो कि या 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। जो कि मुख्यमंत्री जो कि लोकसभा जो कि विधानसभा ये सब बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही पूछता है कि आखिर जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो ये जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। तीनों को जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन, प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों का कार्यालय काल जो कि कितना दिन का होता है, तो कार्यालय काल जो कि 5 साल का होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यक्षगान किस राज्य का लोक शास्त्र है, तो कर्नाटक का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहन जो कि क्या होती है, मैकमोनी रेखा किस दो देशों के बीच में सीमा बनाता है, जो कि मनमोहन रेखा जो कि किन 2 देशों के बीच में जो कि सीमा बनाता है, तो जो कि भारत और चीन के बीच में बनाता है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्याज में कौन सी भाग होता है, प्याज में खाद में कौन सा भाग होता है, तो तन को होता है। जो कि खाद्य पदार्थ वाला भाग कौन सा होता है, प्याज में खाद्य पदार्थ वाला भाग कौन सा होता है, तो ये जो कि तन होता है। आप लोग को याद होना चाहिए, खन होता है जो कि तन होता है। और जो कि प्याज का भी तन खाया जाता है, लहसुन के भी जो कि लहसुन का भी तन खाया जाता है, गन्ना का भी तन खाया जाता है। और जो कि अदरक और हल्दी अदरक ये सब का जो कि क्या खाया जाता है, तन को खाया जाता है। अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, गन्ना, आलू ये सब का क्या खाया जाता है, तो जो कि तन को खाया जाता है। और ये जो कि जड़ किसके खाया जाता है, जड़ किस का खाया जाता है, तो ये जो कि जड़ किससे खाया जाता है, तो मूली का जड़ को खाया जाता है। अगले का क्या पूछ रहा है, मधुमनी किस राज्य का
लोक चित्रकार है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकार शोधन है? तो ये जो कि बिहार का है। बिहार की राजधानी कहाँ है? जो कि बिहार की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो पटना। पटना में स्थित है बिहार की राजधानी, पटना है। और अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है और भारत की सबसे बड़ा जो कि उच्च शिखर पर्वत है, नेपाल में स्थित है। चलिए, अब इसे सागरमथन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसे सागरमथन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कभी कभी पूछता है तो कितना है? तो जो कि 8885 किलोमीटर, जो कि 50 जो कि किलोमीटर जो कि है, आप लोग का याद होना चाहिए। 8850 मीटर जो कि यह माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। चलिए अगिल का प्रश्न की और चलते हैं। अगिल का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है? अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि 100 प्रश्न आप लोग का देख लेते हैं, 1000 प्रश्न आप लोग का देख ले देते हैं। तो आप लोग का जो कि कन्फ्यूज आप लोग का जो कि सभी एग्जाम के लिए जो कि रामबाण होने वाला है। आप लोग का 100 का जो कि प्रश्न जो कि आएगा, जो कि यह 10 भाग में जो कि आने वाला है। आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि 100 क्वेश्चन जो कि एक वीडियो में करवाएंगे, 100 क्वेश्चन एक वीडियो में। इसी का तरह जो कि 10 वीडियो जो कि आप लोग का आने वाला है। तो जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जो कि सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ये सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा। तो ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसे सितारा और तबला का जनक माना जाता है? तो सितारा और तबला का जनक किसे माना जाता है? तो अमीरी खुराना को माना जाता है। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग कब आया था? तो कितना, तो ये जो कि कब आया था? तो ये जो कि 15 मार्च 1950 में योजना आयोग आया था। और इसे नीति योजना, इसका नाम बना क्या? नीति योजना। नीति योजना जो कि रख दिया गया है। नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति योजना जो कि रख दिया गया है। और नीति योजना का जो कि कब रखा गया था? तो 1 जनवरी, कितना? 1 जनवरी 1900 जो कि 15 ईस्वी को नीति योजना जो कि रख दिया गया है। और इसका अध्यक्ष जो कि कौन है? प्रथम जो कि अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। वन स्तीपा घी का निर्माण किस गैस के प्रयोग से जो कि किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, जो कि हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो कि वन स्तूपी घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक शक्ति वाट के बराबर होता है। एक शक्ति वाट कितने के बराबर होता है? 746 वाट का बराबर होती है। किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तो किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। कितना होती है? तो 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड का। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि किस रंग का प्रकाश की परिकरण सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश की परिकरण सबसे अधिक होती है? तो लाल का। जो कि वैज्ञानिक का होता है। सबसे कम पूछता है कि कम किसका होता है? तो कम किसका होता है? तो लाल का होगा। लाल का जो कि सबसे कम होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। लाल का सबसे कम होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। लाल का सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है तो ये जो कि वैज्ञानिक का होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वाहनों की हेडलाइट में
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उत्तल अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है? आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? तो आकाश में तारा टिमटिमाता क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा? लाल, हरा और नीला है। तीन जो कि प्राथमिक रंग होता है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए, लाल, हरा, नीला होता है। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वायु में टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? वायु में टायर में कौन सा? हीलियम गैस को भरा जाता है। वाहनों के टायर में कौन सी गैस भरा जाता है? तो हीलियम गैस को भरा जाता है। टकनी धातु एवं एवं जो कि सोल्डर में जो कि किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और जो कि शीशा का होता है, टिन और शीशा का जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछा है? सिनेम्बार किस धातु का आयस होता है? सिनेम्बार किस धातु का आयस होती है? तो पारा और मरकरी का होता है, जिसे जो कि पीजी से सूचित किया जाता है। इसकी फार्मूला क्या होती है? पीएस होता है, पीजीएस होता है। इस अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि कौन सी यंत्र से दूध में पानी के नियंत्रित मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा जो कि नापा जाता है। दूध का शुद्धिकरण इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। 2.4 जो कि ये 2.5 जो कि ये दूध का पीएच मान होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन बम किस पर सिद्धांत आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो नवक्रिय संलयन पर है। नवक्रिय संलयन पर हाइड्रोजन बम होती है। परमाणु बम किस पर होती है? नवक्रिय विखलन पर होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मछली के यकृत में किसका प्रचुर मात्रक होता है? तो मछली के यकृत में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होती है? तो विटामिन डी होता है। विटामिन डी कहाँ प्राप्त होता है? तो जो कि सूरज का प्रकाश से, जो कि सूरज का प्रकाश से जो कि क्या होती है? विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होती है? क्या है? तो लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होती है? डायोप्टर होती है। जो कि मानव शरीर में कौन सी लेंस होता है? तो उत्तल। जो कि मानव के नेत्र जो कि आँखों में कौन सा आँखों में कौन सा लेंस होता है? लेंस होता है। लेंस कौन सा होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो कि होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर जो कि कहते हैं कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिकॉन की बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। पास्कल की किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? तो खोखेल दूरी की पास्कल जो कि इकाई है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि पानी का घनत्व अधिकतम तापमान पर जो कि उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि उबलने लगता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ब्रिटेन संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटेन संसद से चुना जाने वाला भारत का प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। जो कि ब्रिटेन के संसद से चुनकर प्रथम बार जो कि आने वाला भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होती है? गेहूं कहाँ होती है? तो गेहूं कहाँ होती है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे अधिक जो कि गेहूं होता है।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि गेहूं होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है। तो पागल कुत्ता काटेगा तो कौन सा रोग होगा, तो जो कि रेबीज होगा या हाइफोबिया होगा। ये जो कि वायरस से होता है। क्या, यह वायरस से होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति का होते हैं। सरकार का और अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ पर, सरकार अध्यक्ष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो काठमांडू के नेपाल में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला कौन थे। तो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम कौन थे, मेजर अशोक, जो कि सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जो कि भारत में अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन की थी। तो सरोजिनी नायडू ने जो कि किए थे। कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे, कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में जो कि किए थे। और इसे जो कि भारत का कोल किल कहा जाता है। भारत का भारत का कोल किल कहा जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का प्रथम महिला, क्या, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, राज्यपाल कौन थी। तो ये जो कि कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। आपको ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार सबसे प्रथम जो कि कब शुरुआत किया गया था, 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो कि किया गया था। और भारत रत्न जो कि का भारत रत्न जो कि शुरुआत कब किया गया था, 1954 ईस्वी को शुरुआत किया गया था। 1954 ईस्वी को शुरुआत किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। तो बांग्लादेश का मुद्रा कौन सी होती है, टक्का होती है। अगले का प्रश्न क्या, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, पैरिया रोग किस अंग के द्वारा प्रभावित होती है। पैरिया रोग किस अंग को प्रभावित होती है, तो ये जो कि दांत और मसूड़ से प्रभावित होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पैरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़ को प्रभावित करता है। नासिका किस नदी के किनारे बसा है। नासिका किस नदी के किनारे बसा है, तो नासिका किस नदी के किनारे बसा है, तो गोदावरी। जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को जो कि शपथ कौन दिलाते हैं, तो जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो कि दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, त्यागपत्र जो कि किसे दे सकते हैं, तो यह त्यागपत्र जो कि किसे देते हैं, तो यह त्यागपत्र जो कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र जो कि किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था। पृथ्वी का चक्कर जो कि कहती है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो कॉपरनिकस ने बताया था। कॉपरनिकस ने बताया थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष की संबंध किससे है, तो प्रकाश वर्ष संबंध किससे है, तो खोखली जो कि दूरी से है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। उपगुप्त के कारण जो कि बौद्ध धर्म जो कि यह अपनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कौन से मुगल बादशाह अशिक्षित थे, तो कौन सी
जो कि भाषा जो कि अशिक्षित थे अकबर, जो कि क्या होती है अकबर थे, जो कि अमृतसर का स्थापना जो कि किसने किया था, गुरु नाना राम ने किए थे, गुरु रामदास ने किए थे, गुरु रामदास ने जो कि यह जो कि स्थापना जो कि अमृतसर के किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो यह जो कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, गदर पार्टी का स्थापना जो कि किसने किया था, तो लाल हरदयाल ने किए थे, लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना जो कि किए थे, गदर पार्टी की स्थापना जो कि किए थे। और ये गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी जो कि किया गया था। अब ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। सिख धर्म जो कि सिख इतिहास में लांग का प्रथम किसने शुरुआत किया था, लांग खाने के पूर्वज जो कि किसने किया था, तो ये जो कि गुरु अंगद ने जो कि किए थे, गुरु अंगद देव ने जो कि किए थे। अगिल का प्रश्न की और चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। ऋग्वेद क्या होती है, सबसे प्राचीन है और जो कि सबसे पुराना अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्नलिखित किस सुल्तान ने पहला जो कि किस सुल्तान ने अपने राजधानी की तोड़ने की बात की थी, मोहम्मद बिन काशी ने जो कि क्या किए थे, तोड़ने की बात किए थे। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि प्रथम पंचवर्ती योजना कब हुआ था, तो प्रथम पंचवर्ती योजना 1991 में जो कि हुआ था। कौन सी रत्न जो कि सर्वदाता है, सर्वदाता कौन सी होती है, सर्वदाता ओ जो कि सर्वदाता कौन सा होती है, तो सर्वदाता कौन सा होती है, तो सर्वदाता जो कि कौन सी होती है, ओ जो कि क्या होती है, सर्वदाता होती है। जो कि सर्वदाता कौन सी होती है, ओ होता है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होती हैं, 206 होती है। बच्चों में कितने होती है, बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के प्रकाश, सूरज का जो कहते हैं सूरज का प्रकाश किस विटामिन को मिलता है, सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन जो कि डी मिलता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मदर एनीफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मदर एनीफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो घेंडा जो कि क्या होती है, मलेरिया होता है। मलेरिया होती है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम जो कि गवर्नर जनरल कौन थे, CR गोपालचार्य थे। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा सदा रहे हमारा, यह किसने लिखा था, तो यह प्रसिद्ध गीत ऊंचा सदा रहे हमारा जो कि किसने जो कि लिखा था, जो कि आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग का जो कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।